नमस्कार दोस्तों। परीक्षा में अब एक महीने से भी कम का वक्त रह गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपनी स्टडी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज का जो एक वीडियो है इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एक नहीं बल्कि दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा कि विश्वविद्यालय ने अपनी एक अधिसूचना के माध्यम से अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें से अब आपको 50 सवाल करने हैं। इससे पहले वाले जो नोटिफिकेशन विश्वविद्यालय की ओर से आया था उसमें ये कहा गया था कि आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, और लेकिन जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है उसके तहत आपको केवल 50 क्वेश्चन ही करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पूर्णांक जो हैं वो पूरे 100 ही रहेंगे और क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 50। इट मीन्स कि 100 में से 50 सवाल करने हैं, यानी कि आपके पास और ज़्यादा चयन करने की अब आज़ादी होगी। यानी कि आपको आधा क्वेश्चन पेपर ही कंप्लीट करना है। इट मीन्स आपको 50 सवाल ही हल करने हैं। ये 50 सवाल जो है कोई से भी हो सकते हैं, कोई से भी प्रश्न आप चयन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कंटिन्यूशन में करें, आप रैंडमली भी क्वेश्चनों को सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये आपको रखना है कि स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन होंगे उन्हीं को जांचा जाएगा और आपकी कोशिश ये करनी है कि पूरे के पूरे 50 सवाल आप हल करें, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन या प्रावधान विश्वविद्यालय की परीक्षा में नहीं है। तो आपको पूरे 50 सवाल करने हैं, भले ही आपको आए या ना आए। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरा, एक सवाल जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो इसका मतलब यदि आप पूरे 50 सवाल सही करते हैं तो आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कोरिंग की अपॉर्चुनिटी इस बार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आप सभी को मिलने वाली है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने सवालों के सही जवाब देते हैं। तो प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और 50 तक भी आप सही कर सकते हैं, यानी कि दिस टाइम यू कैन ऑब्टेन 100 आउट ऑफ 100। सो दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो आप लोगों को उसी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी तैयारी करनी है। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कैसे करना है। तो एक चीज़ आप सारे विद्यार्थी ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक सवाल को 2 बार पढ़िए। हालांकि आपके पास 1.5 घंटे का समय होगा, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पहले सवाल को समझें कि सवाल में आखिर पूछा क्या गया है। अब देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जब भी बात होती है तो ये लगभग 5-7 तरीके से आ सकते हैं। जैसे पहला जो तरीका होगा उसमें सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस किताब के लेखक कौन है, या इस बुक के लेखक कौन है, या ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, या कोई भी घटना कब घटित हुई। तो ये एक बड़ा फैक्चुअल यानी कि तथ्यात्मकता से रिलेटेड एक सीधा सीधा सवाल होगा। लेकिन कुछ सवाल थोड़े बहुत घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, जैसे कि मैच मेकिंग का भी आ सकता है, यानी कि आपको एक तरफ ऑप्शन दे दिए जाएं, फिर दूसरी तरफ ऑप्शन दे दिए जाएं, फिर आपको उन ऑप्शनों को मिलाना है, सही जोड़े में से आपको अपने उत्तर का विकल्प भरना है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। हालांकि इस तरह के सवाल कम ही होंगे। तीसरा तरीका जो है, जो सामान्य तौर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वो ये होता है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सत्य है, या इसी को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों में से या वाक्य में से कौन सा असत्य है या कौन सा सत्य है। सत्य और असत्य इस तरीके से पूछा जा सकता है, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन इनकरेक्ट है यानी कि गलत है और कौन सा कथन सही है। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज होने की संभावना काफ़ी होती है, इसलिए इस तरह का जो सवाल हो उसको ढंग से आप 2 बार पढ़िएगा और उसके बाद ही सही विकल्प का चयन कीजिएगा। क्योंकि इसमें इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सत्य नहीं का मतलब है कि गलत कौन कौन से हैं, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके जो है इन प्रश्नों को देखने की कोशिश करिएगा। और एक सवाल का पैटर्न ऑब्जेक्टिव में
और भी हमें देखने को मिलता है जिसमें कि आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप में पूछ लिया जाता है, यानी कि उसमें एक खाली स्पेस छोड़ दिया जाता है। उस स्पेस के अंदर, उस जगह के अंदर कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, ये आपसे विकल्प के रूप में पूछा जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में कंसीडर करते हुए रखना है कि किस तरीके से इसका जवाब आपको हल करना है। अगला जो तरीका होता है उसके अंतर्गत आपको कई विकल्प, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और 1 2 3 4, और फिर उसके बाद ए ऑप्शन में होता है 1 2, या फिर सेकंड बी ऑप्शन में होगा 1 2 3, या थर्ड ऑप्शन में होगा 1 2 3 4, या इस तरीके से जो है अलग अलग डिफरेंट पैटर्न आपको दिए जाते हैं। तो उसमें से आपको चुनाव करना पड़ता है। तो ये एक डबली ऑप्शन सिलेक्शन होता है। पहले आपको 1 2 3 4 देखने हैं, उसके बाद में 1 2 3 4 के आधार पर जो नए ऑप्शंस बनाए जाते हैं उन ऑप्शनों में से ही आपको सही अपना विकल्प का चुनाव करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जो हमने चर्चा की, डिस्कस किया, वो आपके आने वाली परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। तो अगले कुछ समय के पश्चात हम एक वीडियोज़ में या फिर लाइव के माध्यम से आपको चैप्टर टू चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। खास तौर से राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक आप अपनी स्टडी जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए। आपका समय शुभ हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।